डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। हम पेश कर रहे हैं ईरान के बहरान पर एक खसूसी रिपोर्ट। आइए इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई तशवीशनाक खबर वाशिंगटन से। वहां अमेरिकी कानून साजों में यह खदशा बढ़ रहा है कि शायद ईरान पर ज़मीनी हमले का एक खुफिया मंसूबा पहले से ही तहरीक में आ चुका है। इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका की मुमकिना खुफिया जंगी मंसूबों पर। कांग्रेस के अंदर पेंटागन के असल इरादों को लेकर तशवीश की एक लहर दौड़ गई है। अमेरिका के सीनियर कानून साजों ने संगीन खदशात का इजहार किया है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पेंटागन असली जंगी मंसूबा उनसे छुपा रहा है। उनका कहना है कि कानून साजों को सिर्फ ऊपरी मालूमात दी जा रही हैं, जबकि पर्दे के पीछे ज़मीनी फौज यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने की तैयारियां हो रही हैं। और इस तशवीश को मज़ीद तक़वियत इस खबर से मिलती है कि 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न को पहले ही मशरिक़ वुस्ता में तैनात कर दिया गया है। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नुमाइंदा नैन्सी मैस के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अवाम को जो बताया जा रहा है और फौज दर हकीकत जो कर रही है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बयान साफ तौर पर सरकारी मौक़िफ़ और असल हकीकत के दरमियान बढ़ती हुई दरार को ज़ाहिर करता है। अब इस बहरान के बैनुल-अक़वामी पहलू पर नज़र डालते हैं। इस मामले में रूस की शमूलियत ने खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदल कर रख दिया है। इत्तलात ये है कि अमेरिका और इसराइल के पहले हमले के फ़ौरन बाद ईरान और रूस के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत बताया जा रहा है कि रूस ईरान को जदीद ड्रोन्स, अद्वियात और खुराक फराहम कर रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ईरान को इंतहाई अहम इंटेलिजेंस भी दे रहा है, एक ऐसा कदम जिससे इस तनाज़े की नौइयत ही बदल सकती है। और इसी सिलसिले में एक और अहम खबर यह है कि रूस ने मुबैना तौर पर अमेरिका के सामने एक शर्त रखी है। मुतालबा ये है, अमेरिका यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद बंद करे और इसके बदले में रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर देगा। ये सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन की जंगों को अब आपस में जोड़ रही है। सफ़ारती महाद पर भी अहम पेशरफ्त हो रही है। खित्ते की एक अहम ताकत कतर ने इस मामले पर अमेरिका से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का बयान काफ़ी डोटोक था। उन्होंने कहा, ईरान हज़ारों साल से यहाँ मौजूद है और वो कहीं नहीं जा रहा। किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ख़्याल महज एक धोखा है। ये बयान यकीनन अमरीकी नुक्ता नज़र के लिए एक सीधा चैलेंज है। अब वापस अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की तरफ आते हैं, जहाँ वाशिंगटन और तेहरान दोनों तरफ से आने वाले मुतज़ाद पैगामात ने काफ़ी उलझन पैदा कर दी है। इसकी मिसाल देखिए, एक तरफ व्हाइट हाउस का दावा है कि मुज़ाकरात मुस्बत हैं और 15 नुकाती मंसूबे पर पेशरफ्त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान एक मुआहदे के लिए बेचैन है, मगर उसके रहनुमा ये बात मानने से डरते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और ये सिफारती सतह पर मौजूद अफरा-तफरी की अक्कासी करती हैं। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में हम इस तनाज़े के अमेरिकी अवाम और सदारत पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेंगे। एक नए सर्वे से अमरीकी अवामी राय में एक वाज़ेह तब्दीली सामने आई है। अब एक बड़ी अक्सरियत यानी 60% लोग ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं, जबकि सिर्फ 26% इसे जायज़ करार देते हैं। अवामी राय में इस तब्दीली की बुनियादी वजूहात क्या हैं? सबसे अहम है माशी खदशात और ज़मीनी जंग का खौफ। इसकी तफसील कुछ यूं है कि 90% डेमोक्रेट्स इस जंग के मुखालिफ हैं। 67% अमेरिकी चाहते हैं कि हुकूमत ईंधन की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे और 62% लोग ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने के सख्त खिलाफ हैं। और इस जंग और महंगाई का सीधा सियासी नतीजा साबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत पर पड़ा है। उनकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त 36% की तारीखी कमतरीन सतह पर आ चुकी है। मईशत के महाज पर भी इनकी साख को शदीद धचका लगा है। ख़ास तौर पर महंगाई से निमटने के मामले में सिर्फ 25% लोग इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ये तादाद उनके जानशीन बाइडन की रेटिंग से भी कम है। तो इस रिपोर्ट का इख्तिताम हम इसी सवाल पर करते हैं, मुल्क के अंदर गिरती हुई हिमायत और बैरून मुल्क बढ़ती हुई मुखालफत के पेश नज़र क्या एक वसीतर जंग से बचा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत का रुख तय करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।